पुराने ज़माने की ये कहानी है। एक प्रदेश में एक रामू नाम के आदमी ने प्रेम विवाह किया। हालांकि तब प्रेम विवाह करना कोई छोटी या आम बात नहीं थी, लेकिन फिर भी रामू और उसकी प्रेमिका, जो अब उसकी धर्मपत्नी बन चुकी थी, उनका सच्चा प्रेम देखकर लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और लोग उनके प्यार की मिसाल देने लगे थे। वे दोनों भी अपने प्यार से भरे संसार में काफी खुश थे। लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि उन दोनों में कभी किसी वस्तु या विषय को लेकर कभी झगड़े नहीं होते थे। रामू और उसकी पत्नी ने अपने प्यार की रोशनी सदा रोशन रहे, इसलिए एक नियम बनाया था। उन दिनों लोग रात को छतों पर मशाल जलाया करते थे ताकि घर आंगन में उजाला रहे और सोने के समय उन्हें बुझा देते। प्रेमी जोड़े ने तय किया था कि वे जब तक साथ रहेंगे तब तक उनके घर की मशाल जलती रहेगी। अब रात होते ही पूरे प्रदेश में अंधेरा हो जाता, लेकिन एकमात्र इस रामू का घर रोशनी से जगमगाता। इस प्रदेश का मालिक एक बड़े से घर में रहता था। हर रात को सोने से पहले वो अपनी पत्नी के साथ घर की छत पर जाकर आसमान के नज़ारे देखता था। एक बार जब मालिक अपनी पत्नी के साथ छत पर चांद सितारे देख रहा था, तब दोनों की नज़र रामू के जगमगाते घर पर पड़ी। मालिक और उसकी पत्नी दोनों ही उसके बारे में चर्चा करने लगे। मालिक ने कहा, इस प्रेमी जोड़े में पति समझदार है, इसीलिए उनका साथ अच्छे से चल रहा है। पत्नी मालिक से सहमत नहीं थी। पत्नी का कहना था, जरूर उसकी बीवी ही ज्यादा समझदार होगी और वह पति की और उसके घर वालों की गलतियों को नजरअंदाज कर देती होगी। इसके बिना उनके परिवार का इतने अच्छे से चलना संभव नहीं है। मालिक और उनकी पत्नी की चर्चा बहस में और फिर बाद में झगड़े में बदल गई। अंत में मालिक ने कहा कि हम क्यों झगड़ा करें, एक काम करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा समझदार है। पत्नी को भी यह सुझाव पसंद आया। मालिक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना पत्नी को बताई। अगले दिन योजना के मुताबिक पत्नी ने रामू के घर एक स्त्री को भेजा। वह स्त्री रामू के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए मालिक की पत्नी का एक संदेश लेकर आई हूँ। वो स्त्री संकोच करते हुए रामू से बोली कि उनकी पत्नी को तुम बहुत पसंद आ गए हो। अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या उसकी हत्या कर दो तो मालिक की पत्नी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। महिला की बात सुनकर रामू को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उस महिला से कहा कि ऐसी 1000 अमीर लड़कियां भी आ जाएंगी, तब भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देने वाला। तुम मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना और कहना ऐसा प्रस्ताव दोबारा ना भेजें। उस स्त्री से रामू ने जो कहा था वह बात मालिक और उनकी पत्नी को जाकर बता दी। रामू का ऐसा जवाब सुनकर मालिक बहुत खुश हो गया, क्योंकि मालिक जैसा सोचता था रामू उतना ही समझदार निकला। अब रामू की पत्नी की परीक्षा थी। मालिक ने एक आदमी को उसके पास भेजा। आदमी ने रामू की पत्नी से कहा, मालिक को तुम पसंद आ गई हो। मालिक ने कहा है, अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो वो तुम्हें अपनी पत्नी बना लेंगे। आदमी की बातें सुनकर पहले तो रामू की पत्नी कुछ भी नहीं बोली। जब आदमी वहां से जाने लगा तब पीछे से रामू की पत्नी ने कहा कि आज रात को जब मशाल बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। मालिक के आदमी ने इस घटना का वर्णन मालिक और उसकी पत्नी के सामने जाकर किया। मालिक को रामू की पत्नी पर काफी गुस्सा आया, लेकिन उनकी पत्नी ने मालिक से कहा कि वह सिर्फ ऐसा कह सकती है, कर नहीं सकती। आखिर वह उसकी पत्नी है और प्रेमिका भी। मालिक ने तय किया कि रामू को खतरे में नहीं डालना चाहिए, इसीलिए मालिक ने अपने कुछ आदमियों को आदेश देकर उसके घर के पास खड़ा रहने के लिए कहा। मालिक ने उनको समझाया कि जैसे ही रामू के घर की मशाल बुझे तो तुरंत उसके घर में घुस जाना और रामू को बचा लेना। रात होते ही मालिक और उनकी पत्नी अपने घर की छत पर आकर रामू के घर की तरफ देखने लगे। आधी रात हो गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पत्नी मालिक से कहने लगी, देखा मैं कहती थी ना कि वो सिर्फ कह सकती है, ऐसा कर नहीं सकती। पत्नी ने यह शब्द कहे ही थे कि मालिक ने देखा रामू के घर की मशाल बुझ चुकी थी। मालिक को रामू की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद मालिक के वह आदमी जो रामू की सुरक्षा के लिए वहां खड़े थे मालिक के पास आए और उन्होंने मालिक को रामू की मौत की खबर सुनाई। मालिक ने कहा, तुम्हारे होते हुए रामू कैसे मर सकता है? आदमियों ने कहा कि उसकी पत्नी ने दिन में ही जहर दे दिया था।
और रात को पत्नी के मरने के बाद उसने घर की मशाल बुझाई, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। मालिक को इस घटना से न सिर्फ रामू की पत्नी से बल्कि औरत जात से ही नफरत हो गई। रामू की पत्नी की बेवफाई के विचार उसे पूरी रात आते रहे। मालिक उस रात एक भी मिनट सो नहीं पाया। मालिक को इस बात का काफी दुख हुआ कि उसकी वजह से रामू को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवेरे मालिक ने अपने एक मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं लौटूंगा इस प्रदेश की सभी महिलाओं को गला काट कर मार देना। मालिक का ऐसा संदेश सुनकर मंत्री ने मालिक को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन मालिक उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और मालिक ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने यह काम पूरा नहीं किया तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मौत की सजा दे दूंगा। मालिक के बाहर जाने के बाद मंत्री काफी चिंता में डूब गया। जब मंत्री को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था तो मंत्री सीधे अपने पिता के घर गया, जो पहले मालिक के पिता के यहाँ मंत्री रह चुका था और उसको और काफी समझदार था। मंत्री ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटे की बात सुनने के बाद उसके पिता ने उसे कहा कि सबसे पहले तुम कहीं पर छुप जाओ, क्योंकि मालिक जब लौटेंगे और देखेंगे कि तुमने उनका हुक्म नहीं माना है तो वह तुम्हें सजा देंगे। मैं देखता हूँ किसी तरह मालिक को समझाता हूँ। रात को जब मालिक लौटा और उसने देखा कि उसके प्रदेश में सभी महिलाएं पहले की तरह ही अपना काम कर रही हैं, घूम रही हैं, तो उसे मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। हर जगह तलाश करने के बाद जब मंत्री नहीं मिला तो मालिक सीधे मंत्री के पिता के घर जा पहुंचा। मालिक ने मंत्री के पिता से मंत्री के बारे में पूछा। मंत्री के पिता ने मालिक को शांत करने के लिए पानी दिया, बैठने के लिए कहा और बाद में मालिक से पूछा कि आप क्यों सभी महिलाओं को मारना चाहते हैं। मालिक ने रामू वाली पूरी कहानी मंत्री के पिता को बताई। मंत्री के पिता ने मालिक से कहा कि आपने जो फैसला किया है मैं उसे सही या गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी कहानी है, मैं जब मंत्री था तब मेरे साथ घटित हुई थी, वह मैं आपको सुनाता हूँ। उसे सुनने के बाद आप जो फैसला करेंगे वह हम सब मान लेंगे। मंत्री के पिता ने कहा, एक दिन मैं जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर आया और मुझे बंदी बनाकर घसीटते हुए कब्रिस्तान लेकर गया। वह मुझे एक कब्र के पास लेकर आया। वहां पर पहले से एक कब्र खुदी हुई थी और एक सरकटा आदमी उस कब्र में था। उस नकाबपोश ने मुझे उस कब्र में मिट्टी डालने के लिए कहा। जब मैंने कब्र को पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया तब उसने मुझे बाजू में एक और कब्र खोदने के लिए कहा। मुझे लगा यह दूसरी कब्र मेरे लिए ही खोदी जा रही है। कब्र पूरी तरह तैयार होने के बाद उस नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मैं देखकर चौंक गया, क्योंकि वह एक बहुत ही सुंदर महिला थी। उसने मुझे कहा कि तुम डरो मत, यह कब्र तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह कब्र मेरे खुद के लिए है। अभी अभी जो तुमने इस सरकटे आदमी को दफन किया है वह एक कमीना इंसान है, जिसने मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी और मैंने बदला लेने के लिए उसे मार दिया। मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं इस जन्म में जिंदा नहीं रहना चाहती और उनकी कब्र के बाजू में मरकर दफन होना चाहती हूँ, ताकि अगले जन्म में फिर से उनसे मिल सकूं। इतना कहकर उस महिला ने अपनी गर्दन पर चाकू रखकर गर्दन काट ली और उस कब्र में गिर पड़ी। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वह मुझे सिर्फ अपने आप को कब्र में दफन करने के लिए वहां तक लेकर गई थी। तो मैंने उसे दफन किया और अपने घर वापस लौट आया। मालिक, आपने जिस घटना को देखा है उसमें एक महिला ने धोखेबाजी की है, लेकिन मैंने जो कहानी सुनाई है, मैंने जिस घटना का अनुभव किया है, उसमें एक महिला ने अपने पति के प्यार में अपनी जान दे दी। अब आप ही बताइए मालिक, अगर एक महिला बेवफा निकली तो क्या सभी महिलाएं बेवफा होंगी? एक महिला के किए की सजा सभी महिलाओं को देना क्या उचित होगा? मालिक को बूढ़े या मंत्री की बात अच्छी तरह समझ में आ गई और उसने सभी महिलाओं को मारने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें समझाती है कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के उनके विचार हैं और उतने ही अलग तरह के सबके व्यवहार हैं। आज के दौर में यह बात बहुत अच्छी तरह से सबको समझनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जब कोई प्यार में धोखा खाता है तो वह सभी को नफरत की दृष्टि से देखने लगता है, सभी को एक ही तराजू में तोलने लगता है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए।